बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज पॉलिनोमियल का पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पॉलिनोमियल बहुत आसान चैप्टर है, केवल यहाँ पे थोड़ा 10-15 मिनट ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करनी है। तो आइए, सुविचार महात्मा गांधी बोले हैं, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। जो हम दुनिया से चाहते हैं वही हमें खुद भी बदलाव अपने आप करना पड़ेगा। डिग्री हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करें। राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सोच के आप कोई बता सकते हो कि इस पॉलिनोमियल का x माइनस एक्स क्यूब का डिग्री कितना है। सोचिए, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है, 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 3। इसका डिग्री कितना है सोचिए बताइए। तो y का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम डिग्री निकाल सकते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो पहली बात तो बाइनोमियल है, इसका मतलब 2 टर्म होगा, और डिग्री 35 का मतलब वेरिएबल का पावर 35 होगा। तो ले लो x का पावर 35 और प्लस 2x, तो 2 टर्म हो गया, तो बाइनोमियल हो गया। हाईएस्ट पावर 35, तो ये डिग्री 35 हो गया। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें 1 टर्म हो। तो 1 टर्म का मतलब, और डिग्री भी 100 हो, तो 7x पर पावर 100 कर दीजिए। तो डिग्री चूंकि वेरिएबल का पावर 100 है, तो डिग्री 100 होगा, टर्म एक ही है, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। आगे देखते हैं। ए पॉलिनोमियल मे बी इनफाइनाइट टर्म। अगर कोई पूछे कि एक पॉलिनोमियल में माने कितना ज़्यादा से ज़्यादा टर्म हो सकता है, तो इनफाइनाइट है। जैसे मान लो x पर पावर 4 प्लस 3x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है, हम x पर पावर 5 का ले लें, x पर पावर 5 प्लस 3x प्लस 2, x पर पावर 6, x पर पावर 7, तो ये इनफाइनाइट है। माने कितना पॉलिनोमियल बन सकता है, तो इनफाइनाइट टर्म का पॉलिनोमियल हो सकता है। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कोई बता सकते हैं आप लोग कि किसी पॉलिनोमियल के जीरो किसको बोलते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल x माइनस 3 है, तो अगर पूछे कि इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालें, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये हुआ कि x के किस वैल्यू के लिए ये जीरो हो जाता है। तो x का कौन सा वैल्यू रखें, तो x इज इक्वल टू अगर 3 रखें, तो ये देखिए 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, अर्थात आंसर 3 होगा। तो कहेंगे 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 3। माने x के जिस वैल्यू से वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल में देखिए, 4x² माइनस 100। अब देखिए x का वैल्यू अगर हम 5 रखें, तो 5 स्क्वायर 25 इंटू 4 100 जाएगा 0। तो x का वैल्यू 5 रखने पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया, अतः 5 इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² माइनस 100। तो समझ में आया कि x के किस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। हम x का वैल्यू रख के देखेंगे, अगर जिस वैल्यू के लिए जीरो हो जाए तो उसे हम उस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे। तो आगे देखते हैं। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ये भी ध्यान रखिए, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो। जैसे x माइनस 2, ये क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x का पावर क्या है, 1 है। तो इसमें एक ही, मतलब इसका अगर कोई पूछे 0x माइनस 2 पॉलिनोमियल का जीरो बताइए, तो x के किस वैल्यू से ये जीरो हो रहा है, तो 2 से, तो आंसर हो जाएगा 2। या x माइनस 5 का हमें निकालना हो जीरो, तो x के किस वैल्यू के लिए ये जीरो हो जा रहा है, तो x का 5 रखेंगे। तो इसका मतलब x माइनस 5
इस पॉलिनोमियल का फाइव इस पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाएगा। लेकिन एक चीज और कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो तो जीरो एक ही होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक के केस में बदल जाता है। एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज टू जीरो, माने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ऐसा नंबर होगा कि x की जगह रखने पे वो जीरो कर देगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2, चाहे अच्छा रुको, ठीक है। तो इसमें क्या रखें x का वैल्यू कि ये जीरो हो जाए, सोचिए बताइए। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो 9 और 9 जीरो। इसका अगर फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, नहीं इसको फैक्टराइज नहीं, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 ले लीजिए एक, इस पे हम थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। इसका मतलब एक वैल्यू आ जाएगा -2, एक वैल्यू आ जाएगा -1। चलिए अब देखिए, एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए इसमें अगर हम x का वैल्यू -2 रखें और x का वैल्यू -1 रखें तो दोनों रखने से जीरो हो जाएगा। कैसे, आप रख के देखिए, इसको रख के देखिए कि कैसे होगा। अगर -2 रखें तो एक्स स्क्वायर था तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 2, तो -2 का स्क्वायर 4 और प्लस माइनस माइनस ये 6 और प्लस 2, तो 2 4 6, 6 माइनस 6 0। अर्थात इस पॉलिनोमियल का 0 -2 को भी बोलेंगे क्योंकि -2 रखने से ये 0 हो गया। अगर 1 रखते हैं, चलिए तो नहीं -1 रखें तो x का वैल्यू अगर -1 रखें तो -1 स्क्वायर और प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, तो -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 एक जगह कर दीजिए, प्लस -3, तो 3 - 3 तब भी 0 हुआ। अर्थात इस पॉलिनोमियल के लिए दो आंसर हुआ, एक -2 और एक -1, एक -2। माने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके दो जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, एक जीरो होगा -2, एक जीरो होगा -1। जीरो किसे बोलते हैं, जिसे रखने से जीरो हो जाए। तो -2 रखेंगे वैल्यू तब भी जीरो हो रहा है, -1 को रखने से भी जीरो हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो तो एक ही जीरो होगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो 2 जीरो, इस तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो 3 जीरो होगा। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल x⁴ प्लस 5x प्लस 6 है तो इसका 4 ऐसा वैल्यू निकलेगा जिसके लिए वो वैल्यू रखने पे ये 0 हो जाएगा। अगर x⁵ प्लस कुछ हो तो इसका मतलब 5 0 होगा, 5 ऐसा x का वैल्यू निकलेगा तो उस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, माने x इज इक्वल टू अगर -1/3 रखें तो क्या ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। px जो लिखा है घबराना नहीं, px का मतलब क्या हुआ, p से पॉलिनोमियल, x का मतलब x में पॉलिनोमियल, यानी इसका एक तरह से नाम हुआ। तो x बराबर माइनस, आप देखिए px इज इक्वल टू है 3x + 1, तो p x के जगह -1/3, मतलब x के जगह -1/3 रखना है, 3 3 कैंसिल,
तो -1 + 1, तो ये क्या हो गया 0। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का ये -1/3 0 है। अब इसमें देखिए Lx + m, x का वैल्यू ये कह रहा है, तो क्या इसमें रखने से x का वैल्यू 0 हो जाएगा? px से नहीं घबराइए, px इसका नाम हुआ, p से पॉलिनोमियल ऑफ x, तो पॉलिनोमियल है Lx + m और x का वैल्यू कह रहा है रखने के लिए -m/l, तो x की जगह हम वैल्यू रखें और +m, ये कट गया, तो m - m कितना हो गया 0। तो इस तरह प्यारे बच्चों इस पॉलिनोमियल में -m/l क्या है 0 है, हम टेस्ट करके देख लिए। तो पूरा उम्मीद है कि अब 0 के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। फाइंड द पॉलिनोमियल इतना एट x = 0, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो इसका क्या वैल्यू आएगा, यानी 0 नहीं निकालना है इसका, ये हम वैल्यू करके, जैसे मान लीजिए ये पॉलिनोमियल x के टर्म में है 5x - 4x² + 3, तो p0 मतलब x के जगह अगर 0 देते हैं तो क्या आएगा, तो 5 × 0 - 4 × x² तो 0² + 3, तो 0 - 4 + 3, तो ये कितना हो जाएगा -1। इसी तरह 1 रख के देखेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 5 × 1 - 4 × 1 का स्क्वायर + 3, तो 5 - 4 + 3, तो 8 - 4 तो 4। इस तरह हम इस पॉलिनोमियल का x का ये वैल्यू रख के इतना हम निकाल सकते हैं। फाइंड p0 p1, मतलब क्या निकल रहा है कि y की जगह हम एक बार 0 रखें एक बार 1 रखें, तो निकाल सकते हैं। py = y² - y + 1 है, तो p0 = क्या होगा, तो y की जगह 0, तो यहाँ भी y की जगह 0, तो ये 0 + 1, तो 0 - 0 + 1, तो मैंने 1 आ जाएगा। इसी तरह हम 1 वैल्यू रख के अगर देखें p1, तो y² - 1² - 1 + 1 = 1 और 1 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। इसी तरह px = x - 1 × x + 1 में ये दोनों वैल्यू रख के हम निकाल देंगे। x की जगह हम 0 रखेंगे, तो 0 - 1 - 1, अगर हम p0 निकालते हैं, तो x की जगह 0 - 1, इसमें 0 + 1, तो -1 × 1, तो ये -1। इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x - 5, इसका हमें 0 निकालना है। तो x का कौन सा वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाए, तो x का 5 रखिए, 5 - 5 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 रखने से ये 0 हो जाता है, अतः इसका पॉलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा 5। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका 0 क्या होगा, x के किस वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा, जहाँ a ≠ = 0, क्योंकि ये 0 दे देगा तो पूरा 0 अपने आप हो जाएगा। तो x के किस वैल्यू से 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 रखिए तो 0 कर देगा, इसमें आंसर 0 होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम किसी पॉलिनोमियल का 0 निकाल सकते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसका 2 0, लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 0, ये हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले पार्ट में मिलेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक्स।